हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आपके पेपर में सार्क देशों की पूरी संख्या पूछी जाए तो आप इजीली से बता देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सार्क के जितना भी देश है सबका नाम बताइए, उस समय आप कैसे याद करेंगे। फाइनली मैं आज आपके सामने इतना बेहतरीन तरीके से मैं ट्रिक लेकर आया हूं, जिंदगी में आप चाह कर भी ना कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि सातों जन्म तक चाह करके भी आप सार्क के देशों को कभी भूल नहीं पाएंगे। इससे पहले मैंने और एक ट्रिक का वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था भारत के पड़ोसी देश। याद रखिएगा, भारत के पड़ोसी देश का ट्रिक था क्या, बचपन में एमबीए क्या था, बचपन में एमबीए क्या। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से वहां पे बताया था। और आज मैं आपको बता रहा हूं सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसका स्थापना कहां हुई थी, इसका मुख्यालय कहां है। ट्रिक के माध्यम से ए टू जेड आज आपके माइंड में मैं खोपड़ी में पूरा सेट करके जाऊंगा। बस क्लास पूरी देखने के बाद अगर आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये क्लास में आज आपके सामने लेकर आया हूं। बाकी आपके पास जैसे आसियान हो गई है तो आसियान का कि मैं एक ट्रिक लेकर आऊंगा। सबसे पहले आज आते हैं हम लोग सार्क। तो सार्क में पूरा नाम अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सर सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या याद रखना है, सार्क का अगर कभी भी पूरा नाम पूछा जाए याद रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, पूरा नाम तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि इसका स्थापना कब हुई थी। तो समझिए, कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना का डेट आपको पूरा याद रखना है 8 दिसंबर। क्या याद रखना है, 8 दिसंबर 1985 को याद रखना है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां हुआ था, याद रखना है क्या, कहां हुआ, याद रखना है क्या, कहां हुआ था। तो बताएंगे सर ढाका में। कहां पे, ढाका। ढाका कहां है, तो बताएंगे सर बंगला। याद रखिए बांग्लादेश में है। कहां पे, ढाका, बांग्लादेश में। देखिए दो क्वेश्चन यहां पे से पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना किस देश में हुआ है और इसका मुख्यालय कहां है। बहुत डिफरेंट है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक नहीं होगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको पूरा नाम बताया हूं, उसके बाद इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कहां हुआ था, तो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि थोड़ा सा बताइए इसका मुख्यालय कहां है, क्या है, मुख्यालय कहां है। अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्यालय तो बताएंगे सर काठमांडू। क्या, काठमांडू। याद रखना है क्या, काठमांडू है। अगर आपसे पूछा जाए काठमांडू कहां पे है तो बताएंगे सर नेपाल में। 3-4 क्वेश्चन में बताऊं, समझ जाइएगा। अगर सदस्य देशों की संख्या पूछा जाए तो याद रखना है कितना, 8। अब 8 कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा नाम, दूसरा क्वेश्चन 8 दिसंबर 1985, तीसरा क्वेश्चन कहां हुआ था, तो ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है, तो काठमांडू। कहां पे, नेपाल में। अब आते हैं सर 8 देश कौन कौन सा है। 8 देश जो है आपके सामने है, तो 8 देश कौन कौन होगी सर, एक होगा इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। ये 8 देश है आपके पास। अगर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन नया क्रिएट होगी कि सबसे लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है, तो बताएंगे सर वो लास्ट में सबसे लास्ट में अगर जुड़ने वाला था तो वो कौन था, तो बताएंगे सर अफगानिस्तान। तो 8 देश आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा। आप एक बार आंखें अच्छी तरह से फेर लीजिए। अब मैं आपको लेकर आया हूं अपना, याद रखिएगा, एमबीबीएस। क्या लेके आया हूं, अपना एमबीबीएस। याद रखिएगा, अपना ट्रिक है अपना एमबीबीएस। याद रखिएगा अपना एमबीबीएस। क्या याद रखना है, अपना एमबीबीएस, किसी और का एमबीबीएस नहीं। सार्क में, सांप में अपना एमबीबीएस याद रखना है। तो बताएंगे सर अपना एमबीबीएस का, चलिए देखते हैं सर कौन कौन आएगी। तो पहले तो आप सभी को पता है अफगानिस्तान। कौन आएगा सर, अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए 9 से नेपाल, बताएगा नेपाल। अगर सॉरी आपका पाकिस्तान हो जाएगी, यहाँ पे पाकिस्तान। क्या हो जाएगी, पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाएगा 9 से तो नेपाल। अगर आपसे पूछा जाए आई से तो भारत, मतलब इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए एम से तो मालदीव। क्या हो जाएगी, मालदीव। अगर आपसे पूछा जाएगा बी से तो उसे बांग्ला। याद रखिएगा बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाएगा बी से तो भूटान। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, भूटान। याद रखना है। अगर 100 से पूछा जाए तो श्रीलंका। याद रखिए लंका। इतना सारा बेहतरीन तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से पूरा झंझट को समाप्त कर दिए। ट्रिक अच्छा लगा,
एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। क्या सर, क्या अपना एमबीबीएस का ट्रिक है, सार्क के सदस्य देशों का ट्रिक है अपना एमबीबीएस, क्या आप भूल पाएंगे? अगर भूल पाएंगे तो ये भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे तो ये भी बता दीजिए कि सर आपने पढ़ाया था अपना एमबीबीएस, सार्क के सदस्य देशों की संख्या था 8, जो बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो एक बार बताइए, मैं हर एक सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार जो रिपीटेड होती है वो क्वेश्चन में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होती है जिसमें आप लोगों का ट्रिक की आवश्यकता होती है, मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नया वीडियो में।